हेलो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो लेडी उसे में से धक्का मारते हुए कहती है तुम मुझसे भी पंगा लेने के लिए काफी छोटी हो, यंग थर्ड मास्टर। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है उसके जाने के बाद। लेकिन कुछ भी नहीं कहती, वो बहुत हल्का सा मुस्कुराते अपने मन में कहती है क्या कुछ ज्यादा ही यंग हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और ये कहकर वो मुस्कुराने लगती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। जिन कहता है हान क्या तुम ठीक हो? लिन कहती है मैं बेहतर नहीं हो सकती, अब मेरे पास एंशिएंट कार्ड है। लिन कहता है ऐसा नहीं है। तभी हमें मिनटों पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेडी लुई उसे टकरा कर जा रही होती है और इसी बीच वो उससे एंशिएंट कार्ड निकलवा लेती है, मतलब उसे चोर लेती है। और उस कार्ड को ऊपर करते हुए कहती है अब इस कार्ड के साथ हमारा सारा खर्चा उस पर होगा और उसे ही सबका भुगतान करना होगा। इसके बाद हमें इस कार्ड के बारे में बताया जाता है जो कि जनरल की वाइफ का होता है और इस पर एक सिंबल का स्टेटस होता है। इसे पेमेंट मेथड में यूज किया जाता है और जहाँ सारी चीजें से खरीदी जाती है वो सब कुछ उस होल्डर के नाम पे चढ़ाई जाती है जिसका ये कार्ड होता है। वहाँ से जाते हुए कहते हैं चलो अब थोड़ा पार्टी वार्टी कर लेते हैं। इसके बाद वो दोबारा अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, मतलब जनरल मैंशन की तरफ निकल जाते हैं जो कि गाना गुनगुनाते हुए चल रही थी। तभी वो सामने देखती है, सामने जनरल और प्रिंस होते हैं। तभी जनरल कहते हैं हाइनेस आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये सच में नामुमकिन है। लेकिन उनकी तरफ देखती है अपने मन में कहती है मेरे कमीने डैड और वो कमीना प्रिंस यहीं पर है, आखिर वो बात किस बारे में कर रहे हैं? शिन कहता है हे हान तुम? शिन कहती है शिन कहता है ठीक है और वो दोनों चुपके से उनकी बातें सुन रहे होते हैं। प्रिंस कहता है हाल ही मुझे पता चला कि वेस्ट साइड के लोग अपनी आर्मी को कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम इस चीज का मतलब जानते हो मेरे जानने से पहले जनरल। ये बात लिन भी सुन रही होती है, वो कहती है वेस्टर्न वाले। अभी हमें उन दोनों के पीछे दिखाया जाता है, पीछे से कि लिन की तरफ आ रही होती है, वो जाकर सीधे शिन पर चढ़ जाती है जिसे देखकर शिन जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और वो सीधे लिन को धक्का देता है। लिन उस जगह से गिरने लगती है और वो सीधे जाकर प्रिंस पर गिरने लगती है और वो इस तरीके से गिरते हैं कि वो जाकर सीधे प्रिंस को किस कर देती है और वो अपने मन में कहती है क्या मैंने उसे किस कर दिया? तभी वो उसे खुद से दूर करती है और वो थोड़ा शर्माने लगती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। जो कि सब कुछ ऊपर से देख रहा होता है, उसे ये देखकर काफी गुस्सा होता है और वो अपने मन में कहता है ये कमीना। और वो अपनी मुट्ठियों को कस रहा होता है, अपने दांतों को पीस रहा होता है। तभी वो उस ऊपर से कूदता है और कहता है हान को जाने दो। ये कहकर वो ऊपर से कूदने लगता है। तभी उसे कुछ एहसास होता है कि आसपास कुछ तो गड़बड़ है। तभी अपने साइड में देखता है, साइड में वही इल्ली होती है। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और फिर से गिरने लगता है और सीधे जाकर लिन और प्रिंस पर गिर जाता है, जिससे प्रिंस और लिन का दोनों का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है और दोबारा उस पुल में गिर जाते हैं। लिन और जनरल दोनों उसे सामने से देख रहे होते हैं और उसे देखकर हंस जाते हैं। पहले तो आसपास से कोई भी आवाज नहीं आती, फिर वहां से प्रिंस निकलते हैं। लिन जो कि पहले ही बेहोश हो चुकी होती है और उसकी बत्ती गुल हो चुकी होती है, उसके सिर पर एक मेंढक भी बैठी होती है। ये देखकर शिन और जनरल दोनों के दोनों शांत हो जाते हैं। कुछ देर के बाद लिन अपनी आंखें खोलती है और वो अपने मन में कहती है धत्तेरी की मैं पानी में डूब रही हूँ। पहले तो अपने सर पे से वो मेंढक को फेंकती है, फिर जोर से चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ पानी सिर्फ घुटने भर का है। कर पहले वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है, फिर वो एम्बेरस होने लगती है और वो शर्माते अपने मन में कहती है धत्तेरी की जब भी मैं आदमी के सामने आती हूँ मैं खुद को एम्बेरस कर लेती हूँ, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों होता है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इस एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।